हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले आपकी 4 क्लासेस हो चुकी है। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी तो आप वो क्लासेस देख लेना, क्योंकि उसमें जो भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर थे उसमें वो सब चीज़ें सोल्व कराई गई है। ये आपका 2022 का ही प्रीवियस पेपर है, जो कि आपका एंट्रेंस टेस्ट से रिलेटेड है। इससे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और इसी टाइप के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आएंगे। तो आपको ये सीरीज ज़रूर फॉलो करनी है अगर आप एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करना चाहते हो, गवर्नमेंट सीट जो है अपनी लॉक करना चाहते हो। तो चलिए गाइस, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले हमने 40 क्वेश्चन कर चुके हैं, जिनकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। एमएड एंट्रेंस टेस्ट करके आपकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। उसमें आपके पार्ट फर्स्ट पार्ट थर्ड दोनों की जो क्लासेज है वो इंक्लूड कर दी गई है। तो आप जाकर वहाँ पर देख लेना, आपको सारी क्लासेज जो है सीक्वेंस वाइज मिल जाएगी। तो आज हमारा क्वेश्चन है 191। एक श्रमिक का बेटा संघर्ष करता है और डॉक्टर बन जाता है, तो यह है खालिस्तान का उदाहरण है। तो आपको बताने, कोई श्रमिक है, कोई मजदूर व्यक्ति है और उसका बेटा संघर्ष करके एक डॉक्टर बन जाता है, तो वो क्या है आपके समाज के लिए? सामाजिक परिवर्तन है, वो सामाजिक स्थिरीकरण है, सामाजिक गतिशीलता है, या फिर आपका सामाजिक सामंजस्य है? तो आपको इसमें से बताना होगा। तो आपका परिवर्तन तो यहाँ पर नहीं हुआ, परिवर्तन सामाजिक रूप से होता है, ये व्यक्तिगत रूप से। तो ये क्या है आपका? ये आपका गतिशीलता है, क्योंकि उसके चीज़ों में परिवर्तन हो गया, उसके स्तर में जो है गतिशील हो गई। तो आपका सामाजिक जो है एक तरह से गतिशीलता को रखता है, वो टाइम के साथ चेंज होता चला जाता है। तो ऐसे ही आप, उसका बेटा जो था वे पहले गरीब थे, मजदूर थे, लेकिन अब क्या हो गया, वे उसका बेटा जो है वो डॉक्टर बन गया। तो उसकी चीज़ों में क्या है, गतिशीलता आई। तो आपका सोशल मोबिलिटी आई, ना कि आपका स्तरीकरण या परिवर्तन। ये सब चीज़ें आपकी नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीखना सबसे फलोत्पादक होगा यदि आपसे पूछा है कि लर्निंग जो है वो सबसे बेस्ट कहाँ पर होगी। तो ये जो नहीं, आपके चारों क्वेश्चन गलत हो, लेकिन आपको इसमें से बताने जहाँ पर सबसे ज़्यादा लर्निंग होगी बच्चों की। तो चलिए सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं। शिक्षक के पास इकाई की विस्तृत योजना, ये भी आपका ऑप्शन सही है, लेकिन हम बाकी ऑप्शन देखते हैं। शिक्षक उच्च लक्ष्य निर्धारित करते हैं, ये भी आपका सही है, लेकिन ये भी आपका बहुत ही शॉर्ट वे में कह रहा है। तो इससे अगले वाला है, विद्यार्थियों को पाठ्य सहगामी गतिविधियां दी जानी चाहिए, ये भी आपका सही है, लेकिन फिर भी अगला देखते हैं। तो आपका फोर्थ है, विद्यार्थी लक्ष्य उन्मुख कार्यों में सक्रिय रूप से सम्मिलित होता है। तो बच्चा जहाँ पर भी आपको सक्रिय रूप से मिल जाए, जहाँ पर भी आपको एक्टिव वगैरह ये चीज़ें मिल जाए, तो ये सब चीज़ें जो है आपके पॉजिटिव पॉइंट में जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है, और ऑप्शन नंबर डी में जो है आपके बाकी तीनों भी इसमें एक तरीके से सम्मिलित है। तो आपका जो डी है वो सही हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोंडाइक का बुद्धि का सिद्धांत खालिस्तान पर आधारित है। मैंने आपको पहले भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराया था, तो आपको बुद्धि के सिद्धांत जो है जरूर पढ़ के जाना होगा। आप देख पा रहे हो आपके बिल्कुल क्वेश्चन जो ऐसे हैं जैसे अपने टेट या फिर CTET वगैरह में दिए। तो आपको यही चीज़ें पढ़नी है, ना कि आप कुछ भी पढ़ो और आपके एग्जाम में ना आए। तो आप देख पा रहे हो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो आपको इन्हीं से रिलेटेड टॉपिक जो है अपने क्लियर करने हैं। थोंडाइक का बुद्धि का सिद्धांत जो है आपका बहुकारक पर निर्धारित था। तो आपको द्विकारक त्रिया में इन चीज़ों के बारे में भी आपको पढ़ लेना होगा, लेकिन जो आपका सी जो है इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोगों को एक विशेष सामाजिक वर्ग में रखने के लिए लगातार उपयोग न किए जाने वाला मापदंड कौन सा है? आप अगर किसी सामाजिक वर्ग में किसी व्यक्ति को रखते हो और उसमें आप क्या चीज़ें जो है उपयोग में नहीं लोगे, तो इसमें जो है आपको नोट पर फोकस जरूर करना होगा, क्योंकि बच्चे नोट नहीं देखते और उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है गलत कर देते हैं। लेकिन आपको इन चीज़ों पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होगा अगर आप किसी भी गवर्नमेंट या फिर कैंपस में अपना एडमिशन लेना चाहते हो। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है। जाति, आपने देखा होगा आप समाज में रहते हो कि जाति के अकॉर्डिंग भी आपके सामाजिक वर्ग जो है बटे हुए हैं, तो ये तो हो नहीं सकता। ज्ञान, ज्ञान के अकॉर्डिंग जो है आप किसी भी सामाजिक वर्ग का निर्धारण नहीं करते, तो यही आपको ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाए। क्योंकि आपने कभी नहीं देखा होगा अगर कोई बच्चा इंटेलिजेंट है तो किसी और वर्ग में जा रहा है, कोई बच्चा कम इंटेलिजेंट है तो किसी और वर्ग में जा रहा है। नहीं, आप क्या करते हो, धर्म, संपत्ति, जाति के आधार पर ही क्या होता है, समाज का वर्ग निर्धारित होते हैं। किस व्यक्ति की जाति क्या है, उसका धर्म क्या है, उसकी संपत्ति, अगर उसके पास ज़्यादा धन है तो वो आपका हायर क्लास में चला जाएगा, जिसके पास कम धन है वो गरीबी रेखा में आ जाएगा। तो आपने ये सब चीज़ें जो है सामाजिक वर्ग को डिस्क्राइब करने के लिए बनाई है। लेकिन जो आपका ज्ञान है, नॉलेज है, इससे आप किसी भी सामाजिक वर्ग का निर्धारण नहीं करते। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रारंभिक शिक्षा में सार्वभौमिकरण की उपलब्धि के लिए
भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम क्या है? आपको यहाँ पर दो चीज़ दिखाई दे रही होगी, एक तो आपको प्रारंभिक शिक्षा और दूसरा है सार्वभौमिकीकरण। तो जहाँ पर भी आपको सार्वभौमिकीकरण आ जाए और वो भी एलिमेंट्री एजुकेशन, आपका प्राइमरी एजुकेशन के लिए आ जाए, तो आपको वहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन पर सही लगाना है, वो है आपका SSA सर्व शिक्षा अभियान। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे शिक्षा की नई नीति, राष्ट्रीय नीति या राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, ये सब चीज़ें इन चीज़ों से रिलेटेड नहीं थी। आपका जो प्रारंभिक, आपका सार्वभौमिकरण से रिलेटेड जो है आपका सिर्फ एक है, वो है आपका सर्व शिक्षा अभियान। और आपका जो अपर प्राइमरी, जो आपका माध्यमिक के लिए है, वो आपका रमसा इस चीज़ से रिलेटेड है। तो आपका जैसे सर्व शिक्षा अभियान है, ऐसे ही आपका ये वाला अभियान भी स्टार्ट कराया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्केल डाउन टीचिंग को खालिस्तान के रूप से जाना जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन आपका टैग में बहुत बार पूछा गया है और ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, स्केल डाउन टीचिंग आपका उस टीचिंग को कहते हैं जो आपने बीएड में की होगी। आपने बीएड में कौन सी टीचिंग की? आपने सूक्ष्म टीचिंग की, आपने माइक्रो टीचिंग किया। इसमें क्या करते हैं, स्केल डाउन इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप इसमें बहुत ही कम टाइम का समय लगाते हो। ऐसे नहीं होता है आपका 45 मिनट का हो गया कुछ, या आपका बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए होता है। इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, स्केल डाउन टीचिंग कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आपका मूल्यांकन शिक्षण किस लिए होता है? जब आपने अपना शिक्षण कर लिया उसके बाद आप देखना चाहते हो। आपका रियल टीचिंग क्या है? आप किसी रियल चीज़ों के अकॉर्डिंग, आप वास्तविक चीज़ों को रिलेट करके आप टीचिंग कर रहे हो। प्रभावी शिक्षण कहाँ पर होगा? जहाँ पर आप अच्छे टूल का यूज़ कर रहे हो, बच्चों को समझ में आ रहा है, बच्चे एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपके साथ, वो सब चीज़ें जो है आपकी प्रभावी शिक्षण से रिलेटेड हो जाएगी। तो आपको ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, माइक्रो टीचिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूर्व ज्ञान का परीक्षण निम्नलिखित में से किस शिक्षा के कौशल के अंतर्गत आता है? तो आपका इसमें पूछा है जो आपके पूर्व ज्ञान से निर्धारित होता है। तो आपके पास यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं, प्रदर्शन, समापन, उद्दीपन विविधता कौशल, प्रस्तावना कौशल। तो आप देख पा रहे क्या होगे, प्रदर्शन आप कहाँ पर करोगे? जब आप किसी चीज़ को दिखाना चाहते हो तो वहाँ पर आपके पूर्व ज्ञान से रिलेटेड बातें नहीं होती। अगला क्या है आपका क्लोजर, मतलब आपका समापन। तो जहाँ पर आप समापन करोगे वहाँ पर पूर्व ज्ञान का क्या मैटर है? आपने टीचिंग की होगी, माइक्रो टीचिंग में आपको बताया जाता है आप क्या करो, बच्चों को पहले पूर्व ज्ञान से रिलेट करके चीज़ें बताओ। तो प्रीवियस नॉलेज से जब हम रिलेट करते हैं तब हम क्या करते हैं, हम किसी चीज़ का इंट्रोडक्शन देते हैं। आप टीचिंग का इंट्रोडक्शन कर रहे हो तो वो क्या हो जाएगा आपका स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना कौशल। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा। और आपका यही पूछा है कि पूर्व ज्ञान के परीक्षण जो है प्रस्तावना कौशल से रिलेटेड होता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विचार प्रक्रिया का तत्व नहीं है? तो आपको बताना है जो आपका थॉट प्रोसेस होता है विचार प्रक्रिया में कौन सा ऐसा तत्व है जो नहीं होता। तो आपको सबसे पहले आ गया सृजनात्मकता, मस्तिष्क, भाषा, छवि। जो आपका सृजनात्मकता होता है ये आपकी थिंकिंग से रिलेटेड है, ना कि आपका थॉट प्रोसेस। इन दोनों में डिफरेंस होता है। आपका सृजनात्मकता क्या है, आपकी एक तरह की थिंकिंग है, क्रिएटिविटी है, आप कई तरीके से सोच पा रहे हो, किसी चीज़ का सोल्यूशन जो आप कई तरीक़ों से खोज पा रहे हो, वो आपका क्या हो गया, क्रिएटिविटी हो गया, आप नई चीज़ें खोज रहे हो। तो लेकिन इन्होंने क्या पूछा है, विचार के तत्व पूछे। तो आपका मस्तिष्क, भाषा, छवि, ये सब चीज़ों के बेस पर ही आप अपनी क्या करते हो, विचार प्रक्रिया को लोगों को बताते हो। आप ब्रेन का भी यूज़ करोगे, आप लैंग्वेज का भी यूज़ करोगे, आप इमेजेस, आप छवि, तस्वीरों का भी यूज़ करके क्या करते हो, अपने विचार की प्रक्रिया को बनाते हो। तो आपके तीनों ऑप्शन जो है सही हो जाएंगे। लेकिन आपसे इन्होंने पूछा था कौन सा रिलेट नहीं करता, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपके सारे डाउट का जो है आपको रिप्लाई दिया जाएगा। और इन सब की पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाती है, आप वहाँ पर जाकर इन सब पीडीएफ से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। ये वाले क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आए हुए हैं, तो आपको इसी के अकॉर्डिंग जो है अपनी तैयारी करनी है। तो अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 199, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक आयाम से संबंधित नहीं है? तो सबसे पहले आपको जानना होगा संज्ञानात्मक आयाम किसे कहते हैं। जो आपके संज्ञान से रिलेटेड हो। संज्ञान क्या होता है आपका, कोग्निटिव। कोग्निटिव क्या होता है, जो आपके माइंड से रिलेटेड हो। माइंड में क्या क्या चीज़ें आती है, आपका ज्ञान आता है, आपकी समझ आती है, आपके उपयोग आते हैं, आप किस चीज़ का सोल्यूशन कैसे खोजते हो, आपकी डिस्कवरी आती है। ये सब चीज़ें जो होती है आपकी संज्ञान से रिलेटेड होते हैं। मतलब आप जब किसी भी समस्या का आप समाधान खोजते हो और उसमें आप अपने माइंड से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी करते हो, वो सब आपका संज्ञान में आता है। तो इन्होंने आपसे पूछा है ज्ञान आएगा तो आपका ज्ञान आएगा। दूसरा है उपयोग, आपका एप्लीकेशन भी करते हो आप किसी चीज़ को समझने के लिए। अगला आ गया आपका मूल्य आपका संज्ञान से रिलेटेड नहीं होता।
आपका डी जो है समझ भी आपका संज्ञान से रिलेटेड होता है, तो इन्होंने पूछा था कौन सा संबंधित नहीं है। मूल्य जो है आपका संज्ञान से संबंधित नहीं है। मूल्य आपका किस चीज़ में आएगा? मूल्य आपका सामाजिक में भी आ सकता है और दूसरा संवेगात्मक में भी आ सकता है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक कक्षा में बच्चों को पढ़ाने की सबसे उपयुक्त विधि है। तो आपको बताना है, अगर आप किसी बच्चे को पढ़ा रहे हो और वो प्राइमरी क्लास में है, तो उसमें जो है आप बताना है सबसे अच्छा मेथड वो कौन सा होगा। तो आप देख पा रहे हो ये सारे क्वेश्चन जो आपके पेडागोजी से रिलेटेड है। तो आपका बीएड के जितने भी आपके पेडागोजिकल सब्जेक्ट है, आपके उनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके वैसे सब्जेक्ट से क्वेश्चन जो है बहुत ही कम देखने को मिल रहे हैं और आपको इसी टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। अगर आप सीटेट या टेट की तैयारी कर रहे हो तो आप इस एंट्रेंस टेस्ट को आराम से क्लियर कर लोगे और इसमें जो है आपको बस आप लास्ट ईयर के प्रीवियस पेपर कर लो ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। ये आपका 2022 का प्रीवियस पेपर है, इसके बाद में आपको 2021 का, 2020 का आपको लास्ट 3 इयर्स के प्रीवियस पेपर करा दूंगी, जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। और जिन क्वेश्चन में आपको डाउट है आप उससे रिलेटेड जो है आप अपना थोड़ा समझ लेना, जिससे आपके सारे क्वेश्चन जो है सही हो जाए। आपको यही तरीका अपनाना है अगर आप किसी भी गवर्नमेंट या कैंपस में एडमिशन लेना चाहते हो। मैंने आपको पहले भी बताया था, मैंने 190 प्लस मार्क्स जो है एंट्रेंस टेस्ट में कैसे क्लियर किए थे। अगर आप इतने नंबर ले आते हो तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज आराम से मिल जाएगा। मैंने आपको लास्ट ईयर की मेरिट्स भी दिखाई गई थी, आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हो आपको कितने मार्क्स जो है लाने होंगे। लेकिन आपकी पिछली बार से जो है इस बार आपकी मेरिट लिस्ट जो है हाई जाएगी। उसके रीज़न जो है मैं आपको किसी और वीडियो में बता दूंगी। फिलहाल हम इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो आपका इसका आंसर जो है आपका खेल विधि। खेल विधि क्यों आएगा इसमें? क्योंकि आपको पूछा है प्राथमिक कक्षा में आप खेल विधि का यूज़ करोगे। अगर आपसे कोई और पूछता माध्यमिक हायर तो आप किसी और विधि के साथ जा सकते थे, लेकिन जहाँ पर आपको प्राथमिक दिख जाए तो यहाँ पर हम बच्चों को खेल की विधि से द्वारा सिखाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका डी आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। तो आज ही आपके 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगली वीडियो में जो है हम अगले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इसकी पीडीएफ जो है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी। जो भी बच्चे मेरे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि ऐसे ही आपको इंपॉर्टेंट क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल सके। आप ऐसे ही चैनल के साथ जुड़े रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग ई एंड लर्नर।